फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर एन अप्रोच टुवर्ड्स द पास्ट यानी हिस्ट्री के व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन का 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि हम पास्ट के बारे में डिफरेंट सोर्सेज लाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जान सकते हैं। और इस मॉड्यूल में हम कुछ ऐसे ही और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पास्ट के बारे में इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू जान सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस याद है ना, स्टोन या मेटल जैसे हार्ड सरफेसेस पर लिखी गई राइटिंग्स, और मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी पुरानी बुक्स जो हाथ से लिखी गई थी। सो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स, इन दोनों के थ्रू हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो पास्ट में बनी और यूज की गई हैं। फ्रेंड्स, वो लोग जो इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी आर्कियोलॉजिस्ट आर द पीपल हु स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि हु इज एन आर्कियोलॉजिस्ट, तो तुम क्या बोलोगे? आर्कियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु स्टडीज अबाउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स स्टोन और ब्रिक्स से बनी बिल्डिंग्स के रिमेन्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स स्टडी करते हैं। इसके अलावा वो टूल्स, वेपन्स होते हैं हथियार, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स ढूंढने के लिए अलग अलग जगह को एक्सप्लोर और एक्सकवेट करते हैं। एक्सकवेट यानी कि अर्थ के सरफेस के नीचे डिग करते हैं, खुदाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं अर्थ के सरफेस की खुदाई करने पर। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोन के बने होते हैं और बाकी बोन, बेक्ड क्ले या फिर मेटल के। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं अंडर द अर्थ, वो कौन से मटेरियल्स के बने होते हैं? बताओ, अभी तो बताया है मैंने। चलो मैं बताती हूँ। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स स्टोन के बने होते हैं, कुछ बोन के और कुछ बेक्ड क्ले के। और फ्रेंड्स, ऐसी चीजें जो हार्ड और इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यानी ऐसे मटेरियल्स जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हों, जैसे कि मेटल्स। तो ऐसी चीजें जो ऐसे इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस से बनी होती हैं, वो यूजुअली बहुत लंबे समय तक सरवाइव करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हमने जाना कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो किन किन चीज़ों को, किन किन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उन्हें क्या ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। और क्या तुम ये जानते हो कि पास्ट में लोग क्या खाते थे? आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड और फिश की बोन्स भी ढूंढते हैं। इससे फ्रेंड्स, उन्हें पास्ट में जो लोग रहते थे उनकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चलता है। प्लांट्स के रिमेन्स बहुत रेयरली सरवाइव करते हैं, और अगर ग्रेन्स के
सीड्स या फिर पीसेस ऑफ वुड्स अगर पास्ट में जलाए गए थे तो वो चार्ट फॉर्म यानी कि बर्न्ड एंड ब्लैक फॉर्म में सरवाइव करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने जाना आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, जो डिफरेंट थिंग्स को एक्सकवेट करके पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। एक्सकेवेशन में उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स। ये सभी चीजें उन्हें एक्सकवेशन करके यानी खोदते टाइम ये सारे ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड और फिश के बोन्स भी ढूंढते हैं सो दैट उन्हें पास्ट में लोगों की ईटिंग हैबिट्स के बारे में पता चल सके। तो फ्रेंड्स, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स की तरह क्लूज डिस्कवर करते हैं, यानी चीजें एक्सकवेट करते हैं और पास्ट के बारे में जानते हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट आर अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट अनदर सोर्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द हिस्टोरियंस। सो फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस कौन होते हैं? हिस्टोरियंस यानी वो स्कॉलर्स जो पास्ट को स्टडी करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी के थ्रू। और इन सभी से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हिस्टोरियंस उसे सोर्स कहते हैं। सो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज सोर्स या फिर डिफाइन सोर्स, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? सोचो, सोच कर बताओ। जस्ट अभी तो बताया है तुम्हें। ओके फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस। सोर्स is the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. So friends, जब sources मिलती हैं, यानी जब information मिलती है, past के बारे में जानना और भी easy हो जाता है और हम जान पाते हैं कि उस particular period में past में क्या हुआ था। तो चलो फ्रेंड्स, अब तो तुम्हें समझ आ गया ना आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है एक छोटे से रिवीजन का। आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट में बनाई और यूज करे जाने वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। वो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के रिमेन्स स्टडी करते हैं। साथ ही वो वेरियस मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने के लिए जगहों को एक्सप्लोर और एक्सकेवेट करते हैं, ये जानने के लिए कि पास्ट में लोग क्या खाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स ढूंढते हैं। हिस्टोरियंस आर दो स्कॉलर्स जो पास्ट को स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से मिली इंफॉर्मेशन को सोर्स कहते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ buildings, paintings and sculptures. They also explore and excavate to find objects made of various materials. To know what people ate in the past, archaeologists look for bones of animals, birds and fish. The information found from manuscripts, inscriptions and archaeology is referred to as source by historians, and historians are the scholars who study the past. तो फ्रेंड्स,
ये था हमारा 4th मॉड्यूल। आई एम श्योर तुम्हें ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस मॉड्यूल पर बेस्ड तुम किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लेते हैं।